नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बात करेंगे आज एक बार फिर से सिलक्यारा टनल हादसे की, क्योंकि सिलक्यारा रेस्क्यू मिशन पूरा होने के बाद अब रेड होल माइनर्स के सम्मान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी कांग्रेस ने सिलक्यारा रेस्क्यू में अहम रोल अदा करने वाले रेड होल माइनर्स के लिए घोषित किए 50,000 रुपए की सम्मान राशि को काफी कम बताया है। कांग्रेस ने पार्टी के सभी विधायकों का 1 महीने का वेतन रेड होल माइनर्स को देने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण सियासत कर रही है। करेंगे हम इस पर चर्चा, पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। सिलक्यारा हादसे पर जारी विपक्ष के प्रहार, रेड होल माइनर्स के सम्मान को लेकर रार। महारा बोले दी गई सम्मान राशि काफी कम, सभी कांग्रेस विधायक देंगे 1 महीने का वेतन। सिलक्यारा रेस्क्यू मिशन भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन इसे लेकर सियासत जारी है। सुरंग निर्माण में लापरवाही पर सरकार और नवयुक्त कंपनी को घेर रही विपक्षी कांग्रेस ने अब रेड होल माइनर्स के सम्मान के मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देहरादून में संयुक्त प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर इस मिशन की सफलता को इवेंट की तरह प्रचारित करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही मिशन में अहम योगदान देने वाले रेड होल माइनर्स के योगदान को भी कम आंकने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार ने केवल 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि रेड होल माइनर्स को देने का ऐलान किया है, जो काफी कम है। इसीलिए कांग्रेस विधायकों ने अपने 1 महीने का वेतन रेड होल माइनर्स को देने का फैसला लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा पहले ही रेड माइनर्स टीम के सदस्यों मोहम्मद इरशाद और नासिर हुसैन का जिक्र कर इसे देश के आपसी प्यार मोहब्बत का उदाहरण बता चुकी हैं। और प्रदेश कांग्रेस के नेता भी सरकार पर सवाल उठाने के साथ जनता को रेड माइनर्स का धर्म याद दिला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि मिशन की सफलता के लिए लोगों ने भगवान को याद किया तो अल्लाह को भी याद किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने रेड होल माइनर्स का उचित सम्मान नहीं किया, इसीलिए कांग्रेस के सभी विधायक रेड होल माइनर्स और महत्वपूर्ण तकनीकी कार्मिकों को अपने 1 महीने का वेतन देकर सम्मानित करेंगे। वहीं बीजेपी ने रेड माइनर्स के सवाल पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मिशन में योगदान देने वाले बाकी कार्मिकों और अधिकारियों का अपमान कर रही है, जिसमें तय किया गया कि विधायकगण अपने 1 महीने की सैलरी और जो पूर्व विधायकगण हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएंगे, और जिससे जो मूसक जो श्रमिक हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि वरुण अधिकारी नाम का जो नवयुवक था जिसने ये राय दी और जिस पर ये काम हुआ, उसको भी सम्मानित किया जाए, उसका नाम लोगों तक पहुँचे। दुर्भाग्य से अपना जश्न मनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी मदमस्त हो गई कि जो नवयुवक था जिसने ये सुझाव दिया उसका नाम तक कहीं नहीं आ पाया। तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम ऐसे श्रमिकों को, जिन्होंने लोगों की जान बचाई, हमारी कमियों को दूर किया और ये सुझाव दिया। सिलक्यारा बचाओ अभियान को धर्म के साथ जोड़ने की जो कोशिश कांग्रेस नेता कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बचाव कार्य में जुटे सभी लोगों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया, लेकिन कांग्रेस एक धर्म विशेष की बात कर रही है। हमें रेड माइनर्स को सम्मानित करने के उनकी घोषणा पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा ये भी कहना है कि इस अभियान के अंदर सभी लोग जुटे थे, चाहे वे रेड माइनर्स थे या उसके अलावा अन्य अधिकारी, विशेषज्ञ और मजदूर थे। केवल एक रेड माइनर्स को ही सम्मानित करने की बात करके कांग्रेस बाकी जो वहाँ पर लोग थे उनके श्रम को अपमानित कर रही है। सिलक्यारा रेस्क्यू मिशन भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन इस हादसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर अपने तरकश से आरोपों के तीर की बौछार कर दी है। रेड होल माइनर्स के सम्मान में कमी की बात कहकर कांग्रेस ने उन्हें आर्थिक मदद देकर सम्मानित करने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच सरकार ने रेड होल माइनर्स के योगदान को कम आंका है या विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
रेड होल माइनर्स, जब हम इनकी बात करते हैं और अब जब हम इनके इतिहास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका इतिहास जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ नहीं रहता है। जिन घरों से ये आते हैं वो उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे रेड होल माइनर्स होते हैं जो कि स्वास्थ्य की बीमारियों से भी जूझते हैं, घर का गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से चलाते हैं। तो ऐसे में अगर उनके सम्मान की बात हो रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सम्मान की बात होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ फिर समझना यह भी जरूरी है कि बाकी जो 16 दिन अन्य जवान लगे रहे, क्या उनको नहीं सम्मानित किया जाना चाहिए? फिर ये अलग अलग से सम्मान करने की बात कहां से आई, हम इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक बार उन्हीं का परिचय मैं आप सभी से करवा देती हूँ। कुंवर जपेंद्र हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। कुंवर जपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। सूर्यकांत धस्माना जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। राजेश बिष्ट हमारे साथ नेता आम आदमी पार्टी से बने हुए हैं। राजेश बिष्ट जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। योगेश कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज इस पैनल में मौजूद है। योगेश कुमार जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कुंवर जपेंद्र जी मैं आपके साथ कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सवाल मेरा पहले भी था। जब आप इस ऑपरेशन में सफल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि आपको वाहवाही मिलेगी, और वाहवाही पाने की कोशिश भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी, जो की जा रही है उसमें गलत भी नहीं है। लेकिन आपके सामने कई सवाल आएंगे, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और आप उस वक्त ये कहते रहे जब ये ऑपरेशन चल रहा था कि हम उन प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अभी हमें पूरा फोकस जो करना चाहिए वो मजदूरों को बाहर निकालने में क्या जानना चाहिए। अब मजदूर आ गए हैं बाहर, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है रेड होल माइनर्स, उनके सम्मान का क्या, जिसके बारे में कांग्रेस बात कर रही है। क्या आप कांग्रेस के प्रस्ताव को मानेंगे? क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी तो यही है कि अगर विपक्ष से कोई सुझाव आए तो उसे मान लिया जाए। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है आपकी, हमारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बहुत विस्तार से बहुत चर्चाएं हुई। अब सरकार की नजर में तो सभी कर्मी जिन्होंने सहयोग दिया, जिन्होंने काम करा, अपनी जान जोखिम में डालकर काम करा, सभी कर्मी सरकार के लिए इस देश के वासी हैं, सभी सम्मान के योग्य हैं। लेकिन रेड होल माइनर्स के लिए सरकार के पास एक विशेष योजना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में एक योजना थी, क्योंकि ये सभी जो हैं एक बीपीएल कैटेगरी से मिलती जुलती उससे कैटेगरी से आते हैं। निश्चित तौर पर इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया जाना है। तो एक त्वरित तौर पर सरकार ने एक इनाम की घोषणा कर दी, अब वो कम था या ज्यादा था ये एक अलग चीज है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये चाहते थे कि हम एक विशेष सम्मान के तौर पर जब ये सब चीजें ठीक हो जाएं, हमारे 41 कर्मी जो हैं वो अपने अपने घरों को चले जाएं, उनके स्वास्थ्य की जांच हो जाए, तो हम जो रेड होल माइनर्स हैं इनके लिए ये विचार कब आया? ये विचार तब आया जब कांग्रेस ने ये बात कही कि जो आप सम्मान दे रहे हैं वो कम है। कांग्रेस तो 24 घंटे पहले, अब सुनिए तो ना, हमने आपको कहा कि इसमें एक ट्विस्ट है, इस ट्विस्ट को समझिए। ठीक है। अब वो जब ये योजना चली तो कुछ कर्मियों साथियों के साथ बैठ के बात हुई, तो ये कहीं ना कहीं से ये लीक हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी रेड होल कर्मियों के लिए विशेष रूप से शायद कुछ करने चाह रहे हैं या उसमें किया जाएगा। और ये भी सबको पता है कि जब कोई चीज संज्ञान में आएगी, उसे आगे बढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो धरातल पर उतरेगी। तो अब सबसे पहले कांग्रेस की शरारत देखिए, सबसे पहले तो उन रेड होल माइनर्स के लिए जिन्हें हम सब इस देश का नागरिक भारतवासी समझ रहे हैं, इन्होंने उसमें मुस्लिम एंगल तलाश लिया, क्योंकि बांटो और राज करो ये कांग्रेस की फितरत रही है। और हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने बात नहीं करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं करी। हमारे लिए वो भारतवासी है, हमारे देश के नागरिक है, लेकिन कांग्रेस के लिए वो मुस्लिम थे। तो ये जब ये ट्विस्ट है कि जब वो चीज लीक हुई और यहाँ पे जब इन्होंने देखा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करने में के एंगल को मजबूत करे, तो ये वहां पे शुरू हो गए। तो ये तो कांग्रेस का चेहरा है। अब ये विधायक एक एक दिन का, एक एक महीने का दें, दो दो महीने का दें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोचा है, समझा है, जो उनके जहन में वो पूरा होना है। तो ये ढकोसला इनका वहीं का वहीं रह गया। और इनके इस बयान ने, इनकी इस योजना ने
कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। ठीक है, बहरहाल हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी भी बने हुए, उनसे पूछ लेते कि वो एक्सपोज हुए हैं या फिर वाकई ही वो उन तमाम रेड होल माइनर्स के हित में सोच रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, ठीक है, रेड होल माइनर्स के बारे में चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन फिर उसमें भी धर्म का एंगल ढूंढ करके निकाल लेना ये कहाँ तक सही है? क्या वो तमाम जो वहां पर मजदूर थे, तमाम जो वहां पर जवान लगे हुए थे इस ऑपरेशन में, क्या उनकी मेहनत मायने नहीं रखती है? ठीक है, क्या उनकी मेहनत मायने नहीं रखती है? इसमें धर्म का एंगल आखिरकार क्यों निकाला गया? फिर आप कहते हैं कि बीजेपी धर्म का एंगल ढूंढती है हमेशा। कीर्ति, दो बातें हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है, दो बातें कहना चाहता हूँ। जिस दिन ये पूरा ऑपरेशन सफल हुआ, उस पर मैंने पार्टी की तरफ से ऑफिशियली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते सरकार को भी बधाई दी, केंद्र की भी, राज्य की भी। सारे वो लोग जो इस पूरे ऑपरेशन में 18 दिन तक लगे रहे, उन सब लोगों को, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग रहे हों, चाहे वो एसडीआरएफ के लोग रहे हों, चाहे वो सेना के लोग रहे हों, चाहे वो तमाम देश विदेश से आए हुए विशेषज्ञ रहे हों, चाहे हमारे लोकल अथॉरिटीज हों, हमने सबको बधाई दी। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को मैं पहले ही कहता आया हूं और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के बाद जो असली सवाल है वो अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन हुआ, इसमें सबसे बड़ी, देखिए अब ऑपरेशन हो गया और हमें खुशी है कि 41 श्रमिक वो सही सलामत बाहर आ गए। अब वो पूरा सारी दुनिया ने देखा कि 18 दिन किस तरह से ये ऑपरेशन चला है, उसमें किस किस की क्या भूमिका रही वो सबको मालूम है। लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक इसको पूरा मैं ऑब्जर्व कर रहा था और हर बार मैं इस बात को कह रहा था कि सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आज बोला नहीं जा रहा है, कहीं कहीं उसका जिक्र हो रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 30 फरवरी 2018 के दिन जब प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली इकोनॉमिक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, उसकी कैबिनेट की बैठक में बाकायदा इस टनल की स्वीकृति हुई, तो उसमें एस्केप पैसेज का जिक्र है। आप कहें तो मैं आपको वो व्हाट्सएप कर दूंगा, आपके पास होगा भी। लेकिन आज तक कौन जिम्मेदार है इस बात का कि वो एस्केप पैसेज नहीं बनाया गया? कौन जिम्मेदार है इस बात का कि 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग खोद रहे हैं, उसमें एक भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाया गया? आज की तारीख तक किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। आज की तारीख तक 18 दिन अगर आप देखेंगे, आपके नामानिगार वहां पर थे, आपके रिपोर्टर्स वहां पे थे, पूरी दुनिया की प्रेस वहां पर थी, लेकिन नवयुग कंपनी का कोई जिम्मेदार बड़ा अधिकारी वहां पर इस ऑपरेशन में नहीं था। और आज जब वो दोबारा से कह रहे हैं कि हम इसको टनल को दोबारा बनाएंगे, क्या राज्य की सरकार और केंद्र की सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये बतावे कि एस्केप पैसेज कहां चला गया? वो 150-200 करोड़ रुपए का घोटाला, ये इतना बड़ा घोटाला इसमें है। हम आज रेड होल माइनर्स की बात कर रहे हैं। धर्म का एंगल हम न तो कांग्रेस इसमें जोड़ना चाहती है, निश्चित तौर पे परमपिता परमेश्वर, हमने तो भोगनाथ देवता की कृपा से, बद्री विशाल की कृपा से, और जो भी परमपिता परमेश्वर अलग अलग रूपों में इस दुनिया में है, चाहे वो वाहिगुरु के रूप में है, चाहे वो गॉड के रूप में है, चाहे वो अल्लाह के रूप में है, सारी शक्तियों ने 41 श्रमिकों की जान बचाई, सबका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन क्या ये बात इसके ऊपर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए कि जो जिंदगी मौत में 41 वहां पर श्रमिक 41 वहां पे 18 दिनों तक जो जद्दोजहद करते रहे, क्या वो केवल 1-1 लाख रुपए के हकदार हैं? सारी दुनिया की बड़ी बड़ी मशीनरी फेल हो गई और ये रेड होल माइनर्स जो वहां पर जिन्होंने अपना कमाल दिखाया, आज मैं टीवी चैनल में उस मुन्ना कुरैशी की हालात देख रहा था, उसके कमरे की 8 बाय 10 के कमरे में, जिसमें वो 3 बच्चों के साथ अपने रहता है, जिन हालातों में रहता है, और जो उसने जो सबसे मार्मिक बात कही कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई ये है कि मैंने अपने श्रमिक भाइयों को बचाया। मैं इस पूरे भारत के लोग मुझे आज मेरी चर्चा कर रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। तो चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे बीजेपी या कोई सरकार उनको कोई भी मेडल दे दे, मैं समझता हूँ उसके वो जो 2 आंसू जो वो, लेकिन सर वही बात तो कुंवर जपेंद्र जी कह रहे हैं। सर मैं माफी के साथ आपको इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि कुंवर जपेंद्र जी यही कह रहे हैं कि हम
उनको सम्मानित करना चाह रहे थे, तो फौरी तौर पर हमने जो सम्मान राशि डिसाइड करी है वो दे रहे हैं। लेकिन हमारा प्लान था, मेरी बात पूरी सुनिए, हमारा प्लान था कि हम उनको सम्मानित करेंगे, फिर ये लीक हो गया। यानी कि फिर तो यही माने कि भाजपा आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने अपने सूत्र छोड़े हुए हैं, ताकि जो प्लान बीजेपी बनाती है वो लीक पहले हो जाता है। नहीं, वो तो सरकार ही कांग्रेस चला रही है। सतपाल महाराज हो, रेखा आर्य हो, वहां पे आधी सरकार तो कांग्रेस के लोग ही चला रहे हैं। उनमें से किसी ने बताया होगा, जपेंद्र जी कंफर्म कर ले कि सतपाल महाराज जी ने बताया या रेखा आर्य जी ने बताया या सुबोध उनियाल जी ने बताया, वो जपेंद्र भाई को मालूम होगा उनके सूत्र कौन से हैं। लेकिन मैं ये बात बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है। मैंने पहले दिन ऑन द फर्स्ट डे जैसे ही ये ऑपरेशन सफल हुआ था, सरकार को रेस्क्यू में जुड़े हुए एक एक आदमी को सम्मानित करना चाहिए। रेड कोल माइनर्स को ज्यादा सम्मान इसलिए देना चाहिए क्योंकि उनकी हालत अच्छी नहीं रहते हैं, गरीब हैं, बहुत बेचारे वंचित समाज के लोग हैं, लेकिन उनकी वजह से इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सफल हुआ। उनको विशेष रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए, ये हमने पहले दिन कह दिया था। अब वो लीक कहां से सर, उन्होंने तो, मैं तो मान रही हूँ, उन्होंने तो इतिहास को दोहराया, उन्होंने तो महाभारत काल के टाइम को सामने ला करके रखा है कि किस प्रकार से लाक्षय ग्रह में वो जो रेड होल के माध्यम से कहीं ना कहीं चूहों की तरह उतरते हुए आगे बढ़े। तो उन्होंने तो इतिहास को दोहराया है। और अगर उनकी मुफलिसी को देखें, तो अगर इनाम राशि को देखें, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है सूर्यकांत धस्माना जी कि शायद कांग्रेस एक बार फिर से जल्दबाजी तो नहीं कर रही। फिर तभी तो सवाल किया जाता है कि थोड़ा इंतजार करते हैं, क्या पता सरकार के पास बेहतर होता है प्लान। कीर्ति, मैं पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी हूँ, पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। पहले दिन से और आज की तारीख तक मैं पार्टी का जो ऑफिशियल वर्जन है वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। मैंने पहले दिन कहा था कि हम सबको बधाई दे रहे हैं। हमने तो केंद्र सरकार को इतनी भारी गलतियां थी उसके बावजूद बधाई दी। हमने राज्य सरकार को, देखिए सबसे गंभीर बात क्या है कीर्ति, कि उत्तराखंड में 900 किलोमीटर का हमारा जो 4 धाम प्रोजेक्ट है वो बन रहा है, जिसमें तमाम टनल्स बननी है। हमारे यहाँ 110 किलोमीटर का ऋषिकेश से लेकर के और कर्णप्रयाग तक तमाम सुरंगें खोदी जा रही हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसमें अंडरग्राउंड टनलिंग होती है, उस इतने बड़े व्यापक पैमाने पर, जहां जिस हिमालय के मध्य भूभाग जिसको हम शैशव काल में कहते हैं, जिसको हम बच्चा हिमालय कहते हैं, जिसके निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें इतनी टनलिंग हो रही है। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? और क्या ये हमें पूछना नहीं चाहिए कि हमारे पास एक मशीन नहीं है, हमारे पास इंतजाम क्या है? हमको तमाम लोग दुनिया और जहां से बुलाने पड़ रहे हैं। इस पर मैं बिल्कुल सही सवाल आप उठा रहे हैं सर, लेकिन इस पर मैं बहुत बार पहले चर्चा कर चुकी हूं। और ये जो फेल्योर है उसको लेकर के इससे पहले भी जो तमाम भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े उन्होंने ये माना है कि, लेकिन अब हम इसको लेकर के और ज्यादा संजीदा हो रहे हैं। 29 टनल जो बन रही है उसके बारे में जो स्थलीय निरीक्षण है वो मांगा गया है मुख्यमंत्री की ओर से। कीर्ति, एक सवाल पूछ लीजिए, क्या जिम्मेदारी किसी की फिक्स होगी कि नहीं होगी? ठीक है, जपेंद्र जी बताइए। देखिए, जिस दिन उन रेड होल माइनर्स के पास ये मैसेज पहुंचा कि आप लोगों को इस ऑपरेशन का हिस्सा बनना है और वहां जाना है, तो उनके सामने एक सवाल आया, हमें काम किसके लिए करना है? तो जब उन्हें ये कहा गया कि आपको काम देश की खातिर करना है, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि हमें देश की खातिर एक काम करने के लिए एक ऑपरेशन का हिस्सा बनाया जा रहा है। वो दौड़े चले आए। अब कांग्रेस से जल्दबाजी यहां हुई कि कांग्रेस ने एक तो उसमें धार्मिक एंगल को लेके वही काम करना शुरू करा, जिसकी वजह से कांग्रेस पहचानी जाती रही है आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। और दूसरा, जैसे ही ये लीक हुआ कि इनके लिए विशेष रूप से कुछ योजना बनाई जा रही है माननीय मुख्यमंत्री सर, ये तो फिर फेल्योर आपका हुआ ना कि अगर आप कुछ प्लान बना रहे हैं और प्लान बनाने से पहले लीक हो जाता है तो कमी कहाँ पर है सर? लीक अगर प्लान हो जाए तो कमी कहाँ पर है? लेकिन यहाँ पर हमारे साथ, मेरी बात सुनिए, हमारे साथ पैनल में, मेरी बात सुनिए, हमारे साथ पैनल में 2 और लोग मौजूद हैं।
ठीक है, हमारे साथ पैनल में दो और लोग मौजूद हैं। अगर वो कहते हैं कि वो कांग्रेस की बात से संतुष्ट हैं, वो कांग्रेस की बात का समर्थन करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको मानना चाहिए कि जो रेड हॉल माइनर्स हैं ये और ज्यादा डिजर्व करते हैं। हमारे साथ राजेश बिष्ट बने हुए हैं, जो नेता हैं आम आदमी पार्टी से। राजेश बिष्ट जी, राजेश बिष्ट, ठीक है, मैं आपको मौका दूंगी। राजेश बिष्ट जी, आप बताइए कि जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि रेड हॉल माइनर्स को जिस प्रकार से सम्मानित किया जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे बराबर है, और अगर हम उनका पास्ट देखें, अगर हम उनका वर्तमान भी देखें, तो वो बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं रह रहे, मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें सम्मान की जाने वाली राशि दी जा रही है वो कम है। आप भी कांग्रेस की इस बात का समर्थन करते हैं? कीर्ति जी, ये बात कांग्रेस कहे न कहे, ये अपने आप में देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि जहाँ पे इतनी इंटरनेशनल मशीनरी जो इतने दूर दूर से मंगाई गई, देश के अलग अलग हिस्सों से मंगाई गई, विदेशों के अलग अलग देशों से मंगाई गई है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी परियोजना के लिए दुर्घटना की स्थिति में हमारे देश के पास, जिस देश को हम विकसित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर कहीं पे इस तरह का अगर कोई दुर्घटना होती है तो वहां से हम अपने लोगों को सुरक्षित निकाल पाए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी परियोजनाओं के लिए। दूसरा, जहां तक ये रैट होल माइनर्स की बात हो रही है, मैं जितना मेरा जीवन काल रहा है, ऐसे में मैंने मानव द्वारा इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए कभी नहीं सुना। ये वाकई इतिहास की बात है कि इतिहास में दर्ज होनी चाहिए ऐसी चीजें जिसमें हमारे देश के मान सम्मान की और 41 जानों को सुरक्षित बाहर निकालने की बात आती है। रही जहां तक बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, देखिए मैं ये समझ के चलता हूँ, अगर ये टनल बचाने का काम शुरू में नहीं कर रहे होते, केवल हमारे उन लोगों को बाहर निकालने, श्रमिक साथियों को बाहर निकालने का काम कर रहे होते, तो शायद 18 दिन का इंतजार हमारे लोगों को नहीं करना पड़ता, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। दूसरी बात, जो लोग इतनी मुफलिसी में जी रहे हैं उनको अधिकार है कि वो आगे बढ़े और लोगों के लिए एक मिसाल कायम करें कि ऐसे लोगों को अगर हम प्रोत्साहित करके बढ़ाते हैं जहां पे इतनी इंटरनेशनल लेवल की मशीनरी काम नहीं आई, वहां पे मानव ने अपने तरीके इस्तेमाल करके, जो नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल होता है काफी टाइम, जो सुनने में आया था, ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं से हमारी 41 जानों को बाहर निकाला है। बहुत गर्व की बात है अपने आप में। उनको आगे प्रमोट भी करना चाहिए और उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं बिल्कुल किया जाना चाहिए। योगेश कुमार जी का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। योगेश कुमार जी, कंक्लूड पॉइंट मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपने तमाम चर्चा को बहुत ध्यान से सुना है, और इस चर्चा को ध्यान से सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि निश्चित तौर पर भाजपा जो करती है उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत होती है, या फिर यही फाइनल डिसीजन था भाजपा का, और जब कांग्रेस की ओर से कहा गया तो ये कहा जाने लगा कि हमारा तो प्लान था? देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रैट होल और माइनर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, इसमें कोई दो वाली बात नहीं है। और जहां तक ये बात लेके आ रही कि रैट होल माइनर्स का धर्म क्या है, कौन सी जाति के हैं, कौन से राज्य के हैं, ये बिल्कुल एक बेबुनियाद और बिल्कुल बेवकूफों वाली बात है। रैट होल माइनर्स का कंट्रीब्यूशन जो था वो एज ए इंडियन था। उन्होंने अपने श्रमिक भाइयों को जान बचाई है, और जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने किसी भी फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी मना करा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें पैसे दे दीजिए इतने और इसके बाद हम काम करेंगे। उन्होंने सिर्फ काम करा था क्योंकि उन्होंने अपने श्रमिकों को बचाना था, और वो इस काम के वो माहिर थे। रही बात इस पर राजनीति करने की, ये गलत लाइन है। उसको धर्म से, उसको फाइनेंशियल उससे जोड़ना नहीं चाहिए। कंट्रीब्यूशन इस ऑपरेशन में पूरे हर एक का था, एक्सपर्ट्स का था, माइनर्स का था, जितने भी वहां लोग थे सभी का कंट्रीब्यूशन था। उसको एक इतने नैरो टनल विजन से देखना कि किसकी क्या जाति थी, कौन से धर्म के थे, ये बहुत ही गलत व्यू रहेगा। ठीक है, बहुत जल्दी से, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, सूर्यकांत धस्माना जी, धर्म का एंगल क्यों निकाला गया? आप ही के पास आ रही हूँ। किसी ने नहीं निकाला धर्म का एंगल, तो वो निकालते हैं जो प्रियंका जी ने जो ट्वीट किया उसमें से 6 रेड हॉल माइनर्स में से 2 का नाम ही क्यों लिखा? किसने लिखा 2 का नाम? प्रियंका जी ने जो ट्वीट किया उसमें से 2 रेड हॉल माइनर्स का ही नाम लिखा। मुन्ना इनके कांग्रेस के नेताओं के बयान है, बड़े नेताओं के बयान है। मैं अपनी बात कह लूं, जपेंद्र जी बीच में नहीं बोला करते, मैं अपनी बात कह लूं, आप अपनी बात कह लेना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कीर्ति जी, जो उस टीम के हेड थे जिनके नेतृत्व में वो आया, वो मुन्ना कुरैशी है, ये सब जानते हैं। मुन्ना कुरैशी ने स्वयं सबके नाम लिए, चाहे नदीम रहे
हो, चाहे उसमें वहां पर जितने लोग शामिल थे, वो हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। जो उसकी भावना देखिए, मेरी भावना छोड़ दीजिए, जपेंद्र भाई की भावना छोड़ दीजिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज की भावना छोड़ दीजिए। मुन्ना कुरैशी ने जो बात कही है, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने भारत के श्रमिकों के लिए काम किया है और पूरे भारत की भावना मेरे साथ जुड़ी है, मेरे लिए इससे बड़ा इनाम कोई नहीं हो सकता। उसने कोई शर्त नहीं रखी, उसने कोई पैसे नहीं मांगे। ये हमारा फर्ज है, ये उत्तराखंड सरकार की और सड़क परिवहन मंत्रालय गडकरी जी की जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए। बहुत जल्दी से जपेंद्र जी, आप जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं। हम इंतजार करें रेड हॉल माइनर्स के सम्मान राशि और बढ़ाने के लिए। हम दसवाना जी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हमने उसमें से कोई धार्मिक एंगल नहीं निकाला, कोई उसका राजनीतिकरण नहीं किया, हमने भारतीय जनता पार्टी की सूचना लीक होने के बाद उसका बेजा इस्तेमाल नहीं उठाया, और उसके बाद सब विधायकों से बयान दिलवा के उसमें विधायकों की तरफ से पैसा देके ये जो कार्य हो रहा है, तो ये क्या साबित करता है? क्या ये कांग्रेस की ईमानदारी साबित करता है या ये कांग्रेस का एक सोचा समझा खेल साबित करता है? चलिए ठीक है, देखने का नजरिया है, या तो ये दरिया दिली है, सुनिए ना, देखने का नजरिया है, या तो ये दरिया दिली है और या फिर ये वाकई ही एक हिस्सा है कि राजनीति की जा रही है। ये अपने देखने का नजरिया है और अपनी राजनीति किस तरह से करी जाए उसका नजरिया है। बहरहाल माफी के साथ, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन निश्चित तौर पर रेड हॉल माइनर्स की भूमिका का अगर हम जिक्र करें तो उनकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वो इसलिए क्योंकि अगर हम उनके इतिहास को देखें तो उनका इतिहास निश्चित तौर पर यह बताता है कि ये इसी प्रकार की मुफलिसी की जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस प्रकार के मुश्किल ऑपरेशन में खुद को झोंकते हैं, लेकिन फिर बदले में उन्हें मिलता क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।